चलनी क्या बोलेगी सूप को, चलनी में ही 72 छेद है। तो भाजपा वाले लोग बहुत उच्च कोटि के चोर उचक्के होते हैं। क्या बोलेंगे प्रशांत किशोर को? जीत के लिए जरूरी है कि महागठबंधन का भी साथ प्रशांत किशोर को मिले। बांकीपुर वालों को भी तो लगेगा ना कि अगर ये सीट हमने बीजेपी को हरा दी तो बांकीपुर की फजीयत हो जाएगी। 1 to 1 फाइट में होगा तो जीत की उम्मीद है। देखिए प्रशांत किशोर के साथ बड़ा प्लस पॉइंट है कि उनका अपना एक कद है। क्या बांकीपुर से प्रशांत किशोर बीजेपी को चुनाव हरा पाएंगे? देखिए, तमाम लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं, तमाम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच हम जानेंगे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर से कि बांकीपुर का चुनाव प्रशांत किशोर क्या मजबूती से लड़ पाएंगे, क्या बीजेपी को इस बार पसीना छुड़ा देंगे। सर सीधे सवाल लेते हैं, चूंकि इस वक्त बहुत ज्यादा माहौल पूरे बिहार में बन चुका है बांकीपुर के चुनाव का, और तमाम रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि मुकाबला बड़ा कड़ा होने जा रहा है, बड़ी कांटे की टक्कर है। हम आपसे जानना चाहते हैं आपका नजरिया क्या कहता है, क्या पी के कुछ दम दिखा पाएंगे? ये संयोग से हम लोग जो वहाँ बैठे हुए हैं बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र ही है। तो हम लोग ग्राउंड जीरो में ही हैं। और देखिए दर्शकों को सारी बातें मालूम है। ये बांकीपुर विधानसभा सीट खाली हो गई। कई सालों से यहाँ नितिन नवीन भाजपा के विधायक हुआ करते थे, मंत्री भी हुआ करते थे। फिर कुछ महीने पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए गए नितिन नवीन और राज्यसभा पहुंच गए, तो उन्होंने बांकीपुर की सीट खाली कर दी। नियम यह है कि कोई सीट खाली होती है तो 6 महीने के अंदर उपचुनाव होते हैं। तो चुनाव आयोग ने तारीख का ऐलान कर दिया है। 30 जुलाई को मतदान होगा और 3 अगस्त को मतगणना होगी, वोटों की गिनती होगी। और ये हॉट सीट हो गया है बांकीपुर। देखिए बिहार में एनडीए को इतना प्रचंड बहुमत है, 200 से ज़्यादा सीटें हैं, कि बांकीपुर में जीत हार से कोई सरकार की सेहत पर असर नहीं होने वाला है। लेकिन एक तो प्रशांत किशोर जो कि बिहार की राजनीति का एक बड़ा चेहरा है और देश भर में उनकी एक पहचान है, राष्ट्रीय पहचान है। तो प्रशांत किशोर यदि लड़ते हैं तो अपने आप में वो सीट मतलब नेशनल लेवल पर चर्चा होने लगेगी। दूसरी बात की जो सीट जिसने खाली की है वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये बात अलग है कि उनकी कुछ औकात है नहीं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष तो है ना। नहीं, वो मोदी के बॉस हैं आपके। आप कह रहे हैं, लेकिन वो मोदी के बॉस है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मोदी जी भी अभी सेंस ऑफ ह्यूमर है, तो मजाक कभी कर देते हैं। उन्होंने नितिन नवीन को अपना बॉस कह दिया था और हंसने वाले हंसे भी थे। तो ये बात है कि उनकी कोई औकात नहीं नितिन नवीन की। लेकिन अब जब मुकाबला होगा, प्रशांत किशोर आते हैं और अभी तक भाजपा ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। एक कोई नीलरतन घोष उर्फ नीलू बाबू हैं जो आशीष सिन्हा का भी नाम। हाँ बिल्कुल। लेकिन दौड़ में सबसे आगे अभी नीलरतन घोष ही हैं, जो कि नितिन नवीन के एक पारिवारिक मित्र हैं। इनके जो पूज्य पिता थे नवीन किशोर सिन्हा, उनके भी साथ काम कर चुके थे। तो व्यक्तिगत रूप से तो मैं चाहूँगा प्रशांत किशोर की जीत चाहूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं जन स्वराजी हूँ, लेकिन प्रशांत किशोर काफ़ी पढ़े लिखे आदमी हैं। एक विज़न है उनका बिहार के बारे में, और पलायन पर बोलते हैं, शिक्षा पर बोलते हैं, मंदिर मस्जिद की राजनीति नहीं करते। ये सब बातें मुझे अच्छी लगती हैं। सर लेकिन बीजेपी के लोगों से जब हम बात करते हैं तो बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो यही कहते हैं कि प्रशांत किशोर अभी जितने ईमानदार साफ छवि के दिख रहे हैं, ये भी आएंगे और लूट के चले जाएंगे, जैसे कि राजद वालों ने किया, जैसे लालू ने किया, राबड़ी ने किया। अरे ये तो भविष्यत काल की बात है ना। हाँ। आएंगे लूट के ले जाएंगे, और राम भक्त तो आए और लूट के ले गए। ये तो भूतकाल की बात है ना। भाजपा वाले किस मुंह से बोलेंगे? अच्छा। जिन्होंने राम जी की चरण पादुका नहीं छोड़ी, हनुमान जी की गदा नहीं छोड़ी, है ना, चांदी की काक भुषुंडी नहीं छोड़ी, सोने की रामचरितमानस नहीं छोड़ी, पूरे राम नाम की लूट मचा दी है ना। तो ये लोग क्या कहेंगे? सूप क्या बोलेंगे चलनी को, चलनी क्या बोलेगी सूप को, चलनी में ही 72 छेद है। तो भाजपा वाले लोग बहुत उच्च कोटि के चोर उचक्के होते हैं। क्या बोलेंगे प्रशांत किशोर को? तो खैर इसलिए मैंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से प्रशांत किशोर की जीत चाहूंगा, और उस जीत के लिए जरूरी है कि महागठबंधन का भी साथ प्रशांत किशोर को मिले। तेजस्वी यादव का जो महागठबंधन है, जिसमें राजद है, कांग्रेस है, वाम दल है, उनको प्रशांत किशोर के सपोर्ट में अपना उम्मीदवार नहीं देना चाहिए। क्योंकि मैंने जैसा कहा, एक सीट से सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक बात होगी कि यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष की खाली की गई सीट को भाजपा नहीं बचा सक पाएगी तो एक फजीहत तो हो ही जाएगी। तो ये बात है। बांकीपुर वालों को भी तो लगेगा ना कि अगर ये सीट हमने बीजेपी को हरा दी तो बांकीपुर की फजीयत हो जाएगी कि बीजेपी सेंटर में भी है, बिहार में भी है। अब बांकीपुर वालों से नाराजगी हो जाएगी ना बीजेपी। तो क्या कर लेंगे? यदि मान लीजिए एक बात नाराजगी हो जाएगी तो क्या कर लेंगे? विकास के काम ठप हो जाएंगे। हाँ, ऐसे कौन बांकीपुर न्यूयॉर्क बन गया? अच्छा।
ऐसे इतना दिन से नितिन नवीन जो थे तो बांकीपुर कौन सिंगापुर बन गया, मुझे तो कहीं विकास नहीं दिखाई देता है। ये सब देखिए नाराजगी वाराजगी की बात नहीं है, मेन है कि अभी जिस तरह से देश का पूरा बंटाधार कर दिया है भाजपा ने, तो भाजपा को झटका लगना जरूरी है। नहीं तो मैंने कहा ना कि ये लोग तो रामलला को उठा के बेच देंगे और कहेंगे कि पंडित नेहरू ने बेच दिया। तो जीत की उम्मीद है पीके की? जी जीत की उम्मीद कुछ है? 1-1 फाइट में होगा तो जीत की उम्मीद है। देखिए प्रशांत किशोर के साथ बड़ा प्लस पॉइंट है कि उनका अपना एक कद है। नीलरतन घोष का क्या कद है, वो तो परिचय पत्र लेकर घूमेंगे। यदि बांकीपुर में खड़े हो भी गए तो परिचय पत्र लेके घूमेंगे, अपना आधार कार्ड लेके घूमेंगे। कोई तो आपको पहचानता है नहीं, आप आधार कार्ड दिखाइएगा कि मैं हूँ नीलरतन घोष, है ना, और मैंने नितिन नवीन का झोला ढोया तो इसलिए मुझे टिकट मिला है। आधार कार्ड मेरा देख लीजिए, मैं ही नीलरतन घोष। उनकी तो कोई पहचान है नहीं, पहचान का संकट है। प्रशांत किशोर की तो जैसा मैंने कहा राष्ट्रीय स्तर पर पहचान है, देश भर में एक पहले चुनावी रणनीतिकार के रूप में पहचान थी, अब फिर जन स्वराज पार्टी के रूप में पहचान है, उनको तो सब लोग जानते हैं। तो प्रशांत किशोर का अपना जो कद है और उसमें महागठबंधन का यदि तड़का लग जाए तब तो वो, और देखिए हमेशा से देखा गया कि उपचुनाव की जो वोटिंग होती है उसका मूड कुछ अलग होता है आम चुनाव से। आम चुनाव जैसे होते हैं तो उसमें बिहार की जनता ने वोट दिया कि मुख्यमंत्री किसका बनेगा, सरकार किसकी बनेगी। लेकिन उपचुनाव से चूंकि मुख्यमंत्री और सरकार का फैसला नहीं होता है तो लोग थोड़ा हट के वोट देते हैं, तो उसमें तो प्रशांत किशोर की मतलब जीत हो सकती है, काफी संभावना है, क्यों नहीं होगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर काफी सारे फैक्टर हैं जिनसे लगता है कि प्रशांत किशोर बड़ी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में है। देखते हैं कि आगे क्या कुछ होगा, ग्राउंड पर क्या तस्वीरें हैं वो भी लेकर आएंगे। नमस्कार।